754 राउंड 3 की देखें, स्ट्रे राउंड देखें और स्ट्रे राउंड 2 देखें। अगर आप मेरे से पूछें कि सर इस साल के लिए सेफ रैंक क्या होगी, बेटा अगर आपकी रैंक जनरल में कितने नंबर पे हमें कॉलेज मिल सकता है, कितनी रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, तो ये तो डाटा वो रहा। अगर मैं आपसे बोलूं इन सारे कॉलेज में जाना हो और अगर आपकी रैंक बेटा 70,000 के आसपास है ना, तो आप जनरल में 70,000 में आप किसी भी कॉलेज में प्लान कर सकते हो। तो उनके लिए है कि जो बच्चे ड्रॉप लेना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि इसी साल हम अपने कैरियर में आगे बढ़ जाएं। हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ बच्चों के मन में एक डाउट चल रहा होगा, सर हम अगर इस बार नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और हमें एमबीबीएस नहीं मिल पाए तो हमारे पास क्या और बढ़िया ऑप्शन है जो हम चूज कर सकते हैं। तो बेटा आपको मेरी स्क्रीन के पीछे नजर आ ही रहा होगा, अगर बेटा आपको नीट के थ्रू एमबीबीएस नहीं मिल पाता है फिर भी आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं जो एमबीबीएस के तो नहीं है मगर किसके हैं बेटा, बीएचएमएस। तो बहुत सारे मन में बच्चों के डाउट भी चलता है, तो सर उसकी रैंक क्या थी, उसका कट ऑफ क्या था, कौन से बहुत बढ़िया कॉलेज हैं। तो बेटा इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप मोस्ट 5 कॉलेजेस के बारे में, उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है वो, और आपको कितनी रैंक तक मिल सकता है। तो अभी मैं जो आपको आज एनालाइज करके बता रहा हूं, तो बेटा 2026 का रीनीट का पेपर मैं मान के चलता हूं बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2025 का नीट का था। तो मैं कट ऑफ भी बिल्कुल वैसा ही मानता हूं जैसे हमारी 2025 की थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एक एक पॉइंट पे लेके, तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि हमें कहां तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है बीएचएमएस में, हमारी कितनी रैंक जनरल में होनी चाहिए, कितनी ईडब्ल्यूएस में होनी चाहिए, कितना ओबीसी में होनी चाहिए, कितना एससी और एसटी में होनी चाहिए। तो देखो बेटा राउंड 1 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं बीएचएमएस की, मतलब मैं होम्योपैथिक की बात कर रहा हूं, अगर आपको होम्योपैथिक में गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो बेटा देखो ओपन में राउंड 1 में जो हमारी रैंक है वो कितनी है, 1,31,983। राउंड 2 की रैंक देखो आप 1,46,754। राउंड 3 की देखें, स्ट्रे राउंड देखें और स्ट्रे राउंड 2 देखें। अगर आप मेरे से पूछें कि सर इस साल के लिए सेफ रैंक क्या होगी, बेटा अगर आपकी रैंक जनरल में 90,000 के आसपास है, 90K के आसपास है, तो बेटा आप होम्योपैथिक के गवर्नमेंट कॉलेज में आप जा सकते हो और आप वहां के लिए प्लान आउट कर सकते हो। देखो अगर आपको चूज करना हो कि सर हमें इसी साल गवर्नमेंट कॉलेज लेना है और हमें एमबीबीएस नहीं मिला तो हम क्या प्लान कर सकते हैं, तो बेटा आप बीएचएमएस में जा सकते हो। अगला अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बेटा क्लोजिंग रैंक कितनी है, 1,61,366। सर इस साल कितनी हो सकती है, तो बेटा अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आप अगर मान के चलो आप 1.3 लाख तक मैं बात करूं, अगर आप इतनी रैंक तक अगर आपकी आ जाती है इस साल, तो भी बेटा आप मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो बीएचएमएस के। सेम ओबीसी की बात करें तो 1.5 लाख, और एससी एससी की बात करें तो 3.1 लाख, और हम एसटी की बात करें तो 3.9 लाख। तो इसका मतलब अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम भी रह गए और आपका प्लान है कि सर हमें अपना साल वेस्ट नहीं करना और इसी साल हमें सेट होना है, तो एमबीबीएस के अलावा क्या स्ट्रीम चूज करें, तो बेटा बीएचएमएस जा सकते हैं और इतनी रैंक पे आप प्लान कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कि हमें कितने नंबर पे हमें कॉलेज मिल सकता है, कितनी रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, तो ये तो डाटा वो रहा। सर अब आती है बात कि सर अगर हमें टॉप कॉलेज में जाना हो, इंडिया के टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज में, तो हमारी क्या रैंकिंग रहनी चाहिए। तो बेटा पहला है हमारा शिलोंग। ठीक, शिलोंग में आप देखो ध्यान से, तो आपकी कैटेगरी लास्ट क्लोजिंग रैंक कितनी है, 1 लाख। मैं आपसे पूछूं आपका सेफ जोन कितना है, तो बेटा सेफ जोन अगर आपकी 85K तक अगर आपकी रैंक आती है तो बेटा आप शिलोंग वाले में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर ओबीसी में है तो आप 1 लाख रैंक तक लाते हो तो आप बहुत बढ़िया सेफ जोन में हो। आप ईडब्ल्यूएस में है, अगर आप 1 लाख के आसपास भी आपकी रैंक आती है तो आप सेफ जोन में हो। और एससी और एसटी के लिए अगर आप बात करो तो मैं आपसे बोलूंगा अगर आपकी 2.5 लाख और यहां 2.8 लाख के आसपास भी आती है तो बेटा आप ये कॉलेज आपको मिल सकता है। सेम अगले की हम बात करें कोलकाता की, तो आप देखो कोलकाता में अगर हम देखें तो कहां पे क्लोज हो रहा है, 76,000। ये 2025 का डाटा है, तो मैं मानता हूं कि इस साल थोड़ा बहुत और, तो आप अगर 65,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप इस कॉलेज में आप प्लान आउट कर सकते हो और बढ़िया कॉलेज है ये। सेम सर हम लखनऊ की प्लान आउट करें तो बेटा 88,000। ऐसी सेम हम बात करें दिल्ली की तो 72,000, और अगर हम ऐसी बात करें मुजफ्फरपुर की तो 1,13,000। अगर मैं आपसे बोलूं इन सारे कॉलेज में जाना हो और अगर आपकी रैंक बेटा 70,000 के आसपास है ना, तो आप जनरल में 70,000 में आप किसी भी कॉलेज में प्लान कर सकते हो। सर ओबीसी में, अगर आप ओबीसी में लगभग 85,000 के आसपास आपकी रैंक है तो ऑलमोस्ट किसी भी कॉलेज में प्लान कर सकते हो। सर ईडब्ल्यूएस में अगर आप 90,000 के आसपास आपकी रैंक है तो आप बेटा किसी भी कॉलेज में प्लान आउट कर सकते हो। अगर आप एससी की बात करते हो तो आपकी 2.4 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप किसी भी कॉलेज में प्लान आउट कर सकते हो।
और सर एसटी के लिए, अगर एसटी के लिए बेटा 2,80,000 रैंक है आपकी, तो आप किसी भी इनमें से किसी भी कॉलेज में आप प्लान आउट कर सकते हो। तो उनके लिए है कि जो बच्चे ड्रॉप लेना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि इसी साल हम अपने कैरियर में आगे बढ़ जाएं, हमारा अगर एमबीबीएस नहीं भी हो गया तो भी हमारे लिए और बेस्ट चॉइस क्या है, तो बेटा बेस्ट चॉइस आप बीएचएमएस में प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी इतनी रैंक हो तो आप किसी भी कॉलेज में से अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। सर इसके अलावा सर हमारा ड्रीम तो एमबीबीएस क्रैक करना ही है और हम चाहते हैं कि अगले साल हम एमबीबीएस में बहुत अच्छी रैंक ला पाएं, इस बार नहीं ला पाएं तो उनके लिए बच्चों मैं बताना चाहूंगा केजीएस का नया बैच आ रहा है, रिपीटर बैच, जिसकी डेट है 9 जुलाई, जो बेटा बोरिंग रोड पे स्टार्ट होने वाला है, मुसल्लमपुर में स्टार्ट होने वाला है, बेटा प्रयागराज में स्टार्ट होने वाला है, दिल्ली में स्टार्ट होने वाला है। अगर आपका ड्रीम है कि भाई हमें एमबीबीएस में ही जाना है और बहुत अच्छी रैंक लानी है और एक साल प्लानिंग के लिए आप प्रिपरेशन के लिए अगर आप रेडी हैं, तो बिल्कुल आप इसमें से किसी भी सेंटर पे आप बेटा एडमिशन ले सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन करके नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।